नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, पिछले कल हिमाचल प्रदेश में एचपी टीजीटी हिंदी टेट की परीक्षा हुई, जिसकी मैं जीके की एक्यूरेट आंसर की आपके बीच लेके आ चुका हूँ। इस परीक्षा की बात करें तो इस परीक्षा में जीके के वही क्वेश्चन पूछे गए थे। 30 में से 30 क्वेश्चन जो मैंने आपको अपने मैराथन्स में अपने क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें करवाए थे। तो पहला क्वेश्चन था कि गर्मियों में क्रिसमस की छुट्टी कहाँ मनाई जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन। तो याद रखना, गर्मियों में जो क्रिसमस की छुट्टी मनाई जाती है वो ऑस्ट्रेलिया देश में मनाई जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे 121 का बिल्कुल सही था। और आप सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी ऑस्ट्रेलिया है और यहीं पर गर्मियों में क्रिसमस की छुट्टी मनाई जाती है। इसकी राजधानी बहुत बार पूछी जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर है, तो कैनबरा। ये क्वेश्चन तो ना जाने कितने बार मैं आपको बता चुका था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो अगर बात करें वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है साथीगण वो कहाँ पर है, तो वो आपका न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना मैंने आपको बताई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगर आपने मेरी मैराथन नंबर 1 देख ली होती तो टेट परीक्षा का कोई भी सीरीज होता वहाँ पे क्वेश्चन आता। और जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, वहाँ बार बार बोलता हूँ सोलर सिस्टम यूएनओ, सोलर सिस्टम यूएनओ। अगर आपको ये पता है ना दो टॉपिक, यहाँ से हमेशा टेट परीक्षा में क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औरतों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि वेयर वर वुमेन फर्स्ट अलाउड टू वोट इन इंग्लैंड। तो वैसे तो वोट डालने का अधिकार भाई 1918 में हो गया था, लेकिन अगर पूर्ण रूप से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल इक्वल फ्रेंचाइज, मतलब कि पूर्ण रूप से अगर मैं बात करूं तो पूर्ण रूप से 1928 को जो है ये वोट डालने का जो अधिकार है वो महिलाओं को यहाँ पे इंग्लैंड में मिला था, औरतों को मिला था। इस बात को आपने साथियों याद रखना है। 1918 में भी वोट डालने का एक जनरल इलेक्शन हुए थे, वहाँ मिल गया था, लेकिन अगर पूर्ण रूप से कहूँ तो 1928 में मिला था। मैं सिर्फ इसको डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ वही इसके क्वेश्चन और आंसर बताने वाला हूँ। एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे बता सकता हूँ। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। मैंने आपको बहुत बार बताया था कि विश्व के अंदर सबसे अधिक वर्षा जो है मौसिन राम में होती है, जो कि आपका मेघालय में स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। तो विश्व में जो सबसे अधिक जो हाईएस्ट रेनफॉल है वो कहाँ होती थी, तो मौसिन राम आपको जरूर याद रखना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो औसत वार्षिक वर्षा होती है, अगले बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो 11,871 मिलीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर में हमेशा आपकी वर्षा होती है, तो 11,871 मिलीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। और इस स्थान को जो है बादलों का निवास के रूप में भी जाना जाता है। ये मेघालय में मौसिन राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है गिनीज रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे नम स्थान भी ये है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है साथियों। और अगर मैं इंच की, एक बार इंच में पूछा गया, 467.4 इंच बारिश होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 467.4 इंच साथी लोगों, आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। हर एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक बार आगे बढ़ते हुए कि कौन सा दर्रा मंडी को कुल्लू से अलग करता है। मैं थक गया था इस क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते कि मंडी को कुल्लू से जोड़ने वाला दर्रा या अलग करने वाला दर्रा जो है वो आपका कौन सा दर्रा है, दुलची दर्रा है। तो दुलची दर्रा आपने सब लोगों ने पढ़ लिया था, बहुत आसान है। तो ये सारे दर्रे हम पढ़ लिए थे। हमने छोबिया भी पढ़ा है, सांच पास भी पढ़ा है आपका, हमने दराटी भी पढ़ा है, हमने आपका इंद्रहार भी पढ़ा है, तो एनिमल दर्रा पढ़ा है, हमने रोहतांग पढ़ा है। सारे दर्रे हमने पढ़ लिए, वो हमारी डिटेल वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अभी भी बहुत डिटेल से मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो तो मेरी कुछ पिछली जो प्रीवियस ईयर वीडियोज़ है वहाँ पे ज़रूर देखें। अब इस क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते भी मैं थक गया था, मतलब कि जो मैंने अभी आंसर की दी थी आर्ट्स वालों की, अगर आपने वो भी देखी होगी, वहाँ भी मैंने इस क्वेश्चन को बताया था कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे मिर्जा अमिदुल्ला बेग, जिनको शॉर्टकट में बोला जाता है एमएच बेग। अब साथियों आपको पता होना चाहिए कि मिर्जा अमिदुल्ला बेग मुख्य न्यायाधीश है। कहाँ के मुख्य न्यायाधीश है, आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनी थी वो लीला सेठ बनी थी, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। और पूरे भारत में भी अगर मैं बात करूं उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो वो लीला सेठ थी। वर्तमान में कौन है, गुरमीत सिंह संधावालिया। लेकिन अब कोई एग्जाम नहीं बचा है जहाँ पे ये क्वेश्चन आने वाला है। आने वाले समय में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो गुरमीत सिंह संधावालिया जी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका था। 30 में से 30 क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे, 29 तो आप ड्यू मान के चलो कि थे ही थे, है ना, जो मैंने अपने यूट्यूब पे पढ़ा रखे थे आपको। तो हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला सबको बताया था भाई, हमीरपुर सबसे छोटा है,
जिसका कि 2.01 है, इसका क्या है आपका आपका जो है वो क्षेत्रफल है। और अगर बात करें बिलासपुर की सबसे बड़े की, तो सबसे बड़ा था लाहौल स्पीति 24.84%। बताओ भाई किस किस को नहीं बताया था, सबको बताया था। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। देखो भाई, पहाड़ी गांधी मैं आपको बहुत बार बोल चुका था कि बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। कांगड़ा के डाडा सीबा से संबंध रखते हैं। और बाबा काशीराम को जो पहाड़ी गांधी की जो उपाधि दी गई वो दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन भाई हिमाचल में अगले बार क्वेश्चन आ सकता है कि पहाड़ा दा बुलबुल किसे कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। तो पहाड़ा दा बुलबुल जो है वो भी बाबा काशीराम को ही कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में द लिटिल लहासा के रूप में कौन सा किसे जाना जाता है। तो द लिटिल लहासा बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, सबको ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि लिटिल लहासा के रूप में जो है वो काजा को जाना जाता है। ऑप्शन ए 129 का बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। माफ़ी चाहूँगा, इसका काजा नहीं, इसका धर्मशाला है, क्योंकि धर्मशाला का जो मैक्लोडगंज है उसको जो है यहाँ पे लिटिल लहासा के रूप में जाना जाता है। और क्योंकि यहाँ पे जो मैक्लोडगंज धर्मशाला का यहाँ पे 14वें दलाई लामा का निवास स्थान भी है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल के किस जिले में नाको झील है। क्या भाई इस क्वेश्चन को नहीं बताया था, 10 बार बता चुका था। द लिटिल लहासा भी बताया था, ये क्वेश्चन भी बताया था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो आपका जो नाको झील है वो किन्नौर में है। एक नाको है, एक सोरंग है। और नाको झील किसके लिए फेमस है ये भी हमने बात करी। अगले बार क्वेश्चन आ सकता है, स्केटिंग के लिए फेमस है नाको झील। अगला क्वेश्चन है साथियों कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, मैंने बोला था राजेश शर्मा। लाइव मैराथन में राजेश शर्मा जी ने बोला है पेपर टफ आने वाले हैं, वो होने वाला है। मैराथन से अगर देखी है ना, मैराथन 8-9, तो वहाँ देख लो भाई, अंकुश सर ने बार बार बोला है। तो डॉक्टर राजेश शर्मा क्या बने हैं, हिमाचल प्रदेश के एट प्रेजेंट में चेयरमैन है हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के। अगला क्वेश्चन साथीगण कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है। ये तो बच्चे को मैंने भी बताया था क्लास में, और आपको भी पता होना चाहिए कि 15 अप्रैल को आपका हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। ये पूरा सिनेरियो मैं अपने क्वेश्चंस के वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर यूथ अध्ययन 30 क्वेश्चन को डिटेल से बताने लग गया तो ये वीडियो 3 घंटे की बनने वाली है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हिमाचल का सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला कौन सा है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था कि विच इज द लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब साथियों आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे किन्नौर होगा, क्योंकि किन्नौर के सेब बहुत ज़्यादा होता है। अब सिरमौर तो आपने नहीं लिया होगा, कुल्लू में भी सेब ठीक ठाक होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ सेबों की तो शिमला में होता है भाई। तो शिमला जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक सेब का उत्पादक जिला है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की साथियों बात करेंगे कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, फिर लट्टू क्वेश्चन आ गया है ना। मैंने आपको बोला था कि हिमाचल के पहले राज्यपाल है एस चक्रवर्ती, लेकिन वर्तमान में आपको पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछेगा। और क्वेश्चन पूछा, हर एक क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको अपनी वीडियोज में बताया है। तो शिव प्रताप शुक्ला जी हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है, और पहले है एस चक्रवर्ती। और पहली महिला है हिमाचल की शीला कौल। हर एक बात करी है। आर्टिकल 153 भी बताया है कि राज्यपाल के बारे में बात करता है। तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे। आपको किस प्रकार से, आपने किस नज़रिए से इन क्वेश्चन को देखा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है। मैंने बोले फ्री के नंबर है, और एलटी में ना जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के वो फ्री वाले क्वेश्चन थे, मतलब फ्री के नंबर आपको दिए थे जीके में कि 30 में से लूट लो मज़ा, जितने लूटने हैं 30 में से 25 ले लो, चाहे 25 से ऊपर 28 ले लो। और मैक्सिमम बच्चों ने, मुझे उम्मीद है जिसने यूथ अध्ययन देखा होगा उसने 27-28 नंबर तो आराम से सब बच्चों ने लिए है। और आपका कैसा एलटी का पेपर गया है, अगर आपने भी हमारी वीडियोज से देखा है, और अगर आपने हमसे किसी ने भी पढ़ा है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या हमारे कराए हुए क्वेश्चन आए थे या नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी लोग एक एक बच्चा। तो राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्य जो है वो क्या करता है, चुनता है। ये बात मैंने आपको बोला है, क्योंकि 238 सदस्य तो यूटी और केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट से आने हैं, राज्यों से आने हैं। ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से कितने आते हैं, 238 स्टेट और आपका यूनियन टेरिटरी। लेकिन साथियों अगर मैं आपको बताना चाहूँ, टोटल यहाँ पे 245 टोटल होता है। बैठते 245, अधिकतम राज्यसभा में 250 होते। अगली बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा का कोरम कितना है। तो राज्यसभा का कोरम 1/10 है, लोकसभा का भी 110 है। लोकसभा में 1/10 है। 1/10 का मतलब है 10% लोग ही यहाँ पे, जब तक
गणपूर्ति होता है, जब तक 1/10 लोग नहीं आएंगे तब तक कार्रवाई को हम शुरू नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ? इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1972 में आपका शिमला समझौता हुआ था। और इसी युद्ध के बाद जो है वो 1971 के बाद जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो उसी पे आपका ये जो है वो शिमला समझौता होता है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो शिमला समझौता अगर एग्जैक्ट कहूँ, कल के लिए एग्जैक्ट पूछ ले भाई, वो तो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच हुआ था। इस बात को आपने ज़रूर याद रखना है। तो अभी शिमला समझौते को भी कैंसिल कर दिया था जब पाकिस्तान के साथ हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे वो हुआ था, मतलब थोड़ा सा युद्ध होने वाला था। तो वहाँ पे बहुत वो कंट्रोवर्सी चल रही थी पाकिस्तान के साथ, वहाँ आपने देखा ही होगा। तो सिंधु नदी जल समझौता को भी तोड़ दिया, और बगलिहार बांध जो कि चिनाब नदी पे, उसका पानी भी जो है भारत वाले ने शायद छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग हमारे देश का एक वो है जो मतलब सलाहकार निकाय अगर मैं कहूँगा तो। और नीति आयोग बहुत योजना आयोग के बाद नीति आयोग आया भारत में, 2015 में आया था ये। कब? तो 1 जनवरी 2015 को भारत में क्या आता है, आपका नीति आयोग आता है। इस बात को आपने याद रखना है। और इंडिया टीम ने जो पाकिस्तान के साथ किया वो बिल्कुल सही किया। हमको तो शायद एशिया कप भी उनके साथ नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमारे खिलाड़ियों ने उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। और देखिए, सभी को अपना देश प्यारा होता है, तो भारत माता की जय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हर हर महादेव, क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भाई मैंने 4 पॉइंट आपको बताए थे, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, गौर माता, किबिथू। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, तो याद रखना है। और इंदिरा कॉल कहाँ पर है? आपका जम्मू कश्मीर में। गौर मोती कहाँ पे? गौर मोती तो ये आपका कच्छ का जो खाड़ी है वहाँ पे है। और आपका बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पर आपका जो है वो क्या है? आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका किबिथू या बलांगू। तो भारत का जो इंदिरा पॉइंट है वो आपका अंडमान निकोबार में, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ। साथियों, मैं बार बार बोल रहा था कि जो मेरी वीडियो पढ़ के गया होगा उसको दिक्कत ही नहीं आई होगी कि भाई क्वेश्चन जैसे मर्जी आए, उसने बिल्कुल क्लियर कर लिए होंगे क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन था कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है? बच्चा क्वेश्चन भाई। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, लाल ग्रह आपका मंगल को कहा जाता है, आपका ऐसा ग्रह जिसको भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है, मतलब कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है, तो आपका शुक्र को कहा जाता है। बात करें आपकी बुध ग्रह की, तो मरकरी, ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा मात्र और मात्र 88 दिनों में करता है। तो साथियों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और इन सभी क्वेश्चन को आपने डिटेल से पढ़ना था, बेहतरीन तरीके से पढ़ना था, इसीलिए क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखो, थोड़ी देर पहले पढ़ाते पढ़ाते मैंने क्वेश्चन भी पढ़ा दिया था कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 होते हैं, तो कुल सदस्य 250 होते हैं। वर्तमान में 245 बैठते हैं, याद रखना भाई। लेकिन कुल सदस्य हिमाचल में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? हिमाचल में 3 राज्यसभा की सीटें हैं, 4 लोकसभा की है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति 12 सदस्य राज्यसभा के लिए क्या करेगा? आपके निर्वाचित करता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील का सिद्धांत किसने दिया? मैं इन सभी क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते थक गया था। तो पंचशील का जो सिद्धांत दिया था, वो गिव द थ्योरी ऑफ पंचशील। तो पंचशील की जो थ्योरी है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी, जिनके द्वारा बहुत सारे नारे दिए गए, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, आराम हराम है। और इनके द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी बुक से भी लिखी गई थी। तो ये है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम डिटेल से बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, मैं हमेशा डिटेल से पढ़ाता रहता हूँ, लेकिन मैं इन क्वेश्चन के बारे में डिटेल से इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी ये आंसर देख सकें और आप अगले जो हमारी वीडियोज़ कुछ आ रही है यूट्यूब में उनके लिए टाइम दे सकें। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया? हे भगवान, मुझे लग रहा है कि वही क्वेश्चन पूछे थे जो मैंने आपको यूट्यूब में पढ़ाए, और यूट्यूब में भी मतलब ऐसे पढ़ाए थे जो बहुत ही बेसिक बोले तो बहुत अच्छे से। तो पंचायती राज आप सबको मैंने बोला था राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज राजस्थान के, ये भी मैंने बोला था राजस्थान के नागौर जिले से शुरू होता है, ठीक है। और मैंने गांव का नाम भी बोला था भाई। और मैंने ये बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अब किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज ने भारत में काम किया? तो पंचायती राज की अगर बात करें तो पंचायती राज जो बलवंत राय मेहता समिति है,
इस पर इसने काम किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन ये किससे जुड़ा है? आपका पंचायती राज से जुड़ा है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद नंबर 40 बात करता है। मैंने आपको ये भी बोला था, भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायती राज की बात करता है। बलवंत राय मेहता समिति कब की है? 1957 की है, ये भी हमने बात करी थी, जिसने 3 स्तरीयों पे पंचायती राज को बोला था, ग्राम पंचायत, अब ब्लॉक स्तर, जिला परिषद। लेकिन फिर अशोक मेहता है, उन्होंने बोला कि पंचायती राज के 2 स्तर होने चाहिए। लेकिन आज की डेट में जो पंचायती राज है वो 3 स्तरों पे काम कर रहा है, ना कि 2 स्तरों पे। लेकिन अशोक मेहता समिति भी किससे संबंधित है? पंचायती राज से। भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 11वीं अनुसूची किसकी बात करती है साथियों? तो ये पंचायती राज की बात करती है। ये भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। ये क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन था कि जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ब्रिक्स का जो पूर्ण सदस्य के रूप में जो शामिल हुआ है वो आपका इंडोनेशिया शामिल हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही करना था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन की बात करें कि संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? थक गया था पढ़ाते पढ़ाते। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती, फिर दूसरी 11 दिसंबर को, तीसरी 13 दिसंबर को। तो याद रखना है संविधान सभा की जो स्थापना है वो आपके कब होती है साथीगण? याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और संविधान सभा के जो पहले स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष जो है वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो पाया जाता है वो कहाँ पर है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है। चाहे मानस है चाहे काजीरंगा है, ये दोनों के दोनों असम में है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी देश, भाई परमानेंट ABC, फिर से अगर ये भी पूछ लेता कौन कौन से तो भी आप बता देते। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया से कुछ नहीं, तो 5 देश है परमानेंट कंट्रीज सिक्योरिटी काउंसिल के। अगला क्वेश्चन है जापान की संसद का नाम, थक गया था भाई मैं इन क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते। जापान की संसद का नाम डाइट। अगला क्वेश्चन था विश्व पृथ्वी दिवस, बताओ भाई, सबको आता था 22 अप्रैल को। और आज का आखिरी क्वेश्चन था कि द एशेज ट्रॉफी किन 2 देशों के मध्य, ये भी हमने बात करी थी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य होती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव।